अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बेगूसराय जिला इकाई द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत होमकार जिला सम्मेलन का किया गया आयोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बेगूसराय जिला द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं के खिलाफ हर्ष गार्डन सिंघौल में छात्र होमकार जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री यज्ञवल्क्य शुक्ल, एसकेएम प्राचार्य विमल कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आलोक कुमार, अजित चौधरी, राज्य विश्वविद्यालय कार्य छात्रा प्रमुख श्वेत निशा, विभाग जिला प्रमुख मुकेश कुमार, सभी ने मिलकर एक साथ विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित एवं सरस्वती मां के स्वामी विवेकानंद के तैल चित्र पर माल्य अर्पण कर किया। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। बिहार में शिक्षा मंत्री को कितना योग्य मानते हैं? देखिए, बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम भगवान शंकर के मुकुट पर विराजमान नाम है, लेकिन ऐसे मानसिक दिवालिया शिक्षा मंत्री भगवान देश के किसी राज्यों को न दें। जिनको चर्चा करनी चाहिए थी प्राध्यापक नियुक्तियों के ऊपर में, जिनको चर्चा करनी चाहिए थी कि अभी भी हजारों पद खाली हैं, लोगों को मुद्दा भटकाने के लिए चरवाहा विद्यालय के प्रोडक्ट लोगों से आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं? जो चरवाहा विद्यालय से निकले हुए लोग हैं, शिक्षा मंत्री जी उसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बिहार का प्रतिनिधित्व शिक्षा मंत्री नहीं कर रहे हैं। दुनिया की कोई भी व्यक्ति यदि बिहार के शिक्षा मंत्री को देखेगा तो ये नहीं बोलेगा कि बिहार नालंदा गुरुकुल देने वाला साम्राज्य, बिहार इतने बड़े ज्ञान का सामर्थ्य रखने वाला, बिहार के अंदर में ऐसे पपेट टाइप से शिक्षा मंत्री हो सकते। इसलिए यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि कितना बिहार को गर्त में ले जाइए। ऐसे पपेट टाइप को लेकर के बिहार की क्यों बदनामी करा रहे हो? बिहार सबसे ज़्यादा IAS IPS देने वाला प्रदेश है। बिहार अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर दुनिया के अंदर में जाना जाता है। इसलिए इस प्रकार के बंडमरू टाइप के जो लोग हैं, इनको किसी मोहल्ले वहल्ले के साफ सफाई काम में लगाओ। शिक्षा को मुख्यमंत्री जी बर्बाद मत करो। ऐसे लोग को जितना जल्दी हो, जैसे घर से कचरा साफ किया जाता है, उसी प्रकार से ऐसे मानसिक दिवालिया शिक्षा मंत्री को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा करके बिहार के ऊपर भी बहुत बड़ा एक एहसान करिए मुख्यमंत्री जी। इस प्रकार के मानसिक भिक्षुक लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर करिए, तभी आपके ऊपर भी लोगों की कुछ आस्था जो रहेगी इसके आधार पर तय होगी। आप उनको मानसिक दिवालिया कहते हैं, उनको पूरा रामायण याद है? रामायण याद है होना, रामचरितमानस का गलत विवेचना करना, ये शिक्षा मंत्री का मुझे लगता है कि ये मानसिक दिवालिया नहीं है तो क्या? आज शिक्षा मंत्री जी को बताना चाहिए ना कि शिक्षा के ऊपर हम बजट कितना खर्च करने वाले हैं। आज चंद्रशेखर जी को बताना चाहिए कि शिक्षा के अंदर में जो चुनौती है, हम उस चुनौती पर चर्चा करना चाहते हैं। यदि रामायण याद है उनको तो गुरुगृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सभाई। आप व्यवस्था ऐसा खड़ा करो कि कम समय में हमारे बिहार के बच्चे ज़्यादा योग्य हों, हमारे बिहार के बच्चा ज़्यादा काबिल हों, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, तब आप रामायण को याद करने का मतलब है। नहीं तो आप रामचरितमानस जो भारत की एक आस्था का प्रतीक है, उसके ऊपर में सिर्फ मुद्दा भटकाने के लिए आज नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज नौजवान आंदोलन करते तो उनको लाठी मिलती है, और शिक्षा मंत्री से लेकर उनका प्रांत का जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको मालूम नहीं, और बोलते हैं कि नौजवानों पर तो लाठीचार्ज होते रहता है, कोई पहली बार नहीं हुई है। इस प्रकार की सोच मुझे लगता है बिहार की सोच नहीं है। इस प्रकार की सोच जाहिल सोच है, और इस सोच को कभी भी कोई बिहारी नहीं बोलेगा कि हमारा ये सोच है और हम रामचरितमानस को इस प्रकार से पढ़ते हैं। फिर आखिर उनकी पार्टी उन पर कार्रवाई काहे नहीं करती? ये तो आप पार्टी से उनसे पूछिए, या तो तय कर ले कि उनकी पार्टी और मौजूदा सरकार राष्ट्रीय महामंत्री श्री यज्ञवल्क्य शुक्ल जी, मंत्री उत्सव पराशर जी, बाकी जितने भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने ही गणमान्य पदाधिकारीगण हैं और जितने भी कार्यकर्ता अपराधों को विभूषित कर रहे हैं, अपनी उपस्थिति से आप सबों का इस मंच से मैं प्रणाम करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इसके इकबाल करता हूँ, एहतराम करता हूँ। सुखद क्षण है कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हीरक वर्ष है, 75वां वर्ष हो रहा है। ऐसे मौके पर हम सभी लोग एकजुट होकर के आह्वान करने के लिए, शपथ लेने के लिए, अपना अनुशीलन करने के लिए, अपना आत्म बेहतरी करने के लिए इकट्ठे हुए हैं।
सुभाष चंद्र जी का जयंती मनाए और एक सरकार भाजपा स्वामी विवेकानंद जी का। ये दोनों व्यक्ति आपके विचारधारा के अपने आदर्श हैं। इसे हम लोगों को जानने की आवश्यकता है। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूं, क्या हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए? आप ही लोग बताइए। ना तो शिक्षक है महाविद्यालय में, ना विद्यालयों में। आज 10+2 नीतीश कुमार जी पूरे यात्रा में आप कह रहे हैं कि जो 10+2 हमने इतना 10+2 बनाया, इतना 10+2 किया, कुछ माध्यमिक शिक्षक को बढ़ाने का काम किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं बिहार की सरकार से, क्या ये शिक्षा एक भी 10+2 में शिक्षक उपस्थित है अपने पूरे जिले में, पूरे बिहार में? अतिथिगण, मीडिया के बंधुगण, बेगूसराय के विभिन्न इकाई से आए छात्र प्रतिनिधि, छात्रा प्रतिनिधि, नूतन प्रशासन कार्यकर्ता, सभी का हार्दिक छात्र ओंकार सम्मेलन में हार्दिक स्वागत है। एक तरफ अखिल भारतीय देश अपना आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी अपने 75वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस 75 वर्षों के इतिहास में अखिल भारतीय देश के सामने बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना देश को करना पड़ा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सभी चुनौतियों का प्रकटता और प्रमुखता से सामना करने का काम किया। यह रहा नहीं है फूलों कांटों का, यह रहा नहीं है कांटों का, कांटे बीच में मिलते हैं, यह रहा नहीं है फूलों का, कांटे बीच में मिलते हैं, लेकर दर्द समाज का विद्यार्थी परिषद चलते हैं।